कि डिम्पल यादव का बयान था कि मैंने भी 51,000 रुपए अपनी सोने की चैन बेचकर राम मंदिर में दान दी थी। तो उसके जवाब में आपने कहा मैं डिम्पल यादव को 11,51,000 रुपए दूंगा। 11 लाख मैं राम जी की तरफ से दूंगा और 51,000 रुपए मैं अपनी तरफ से उन्हें लौटाऊंगा जो भी उन्होंने राम मंदिर में दान दिए थे। तो टारगेट तो पहले आपने किया डिम्पल यादव और अखिलेश यादव को, उसके बाद क्यों समाजवादी आपको टारगेट कर रहे हैं? मेरे को एक बात बताइए, जिस महिला 2 बार सांसद रह चुकी है, जिस महिला का पति 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुका है, जिस महिला का ससुर सीएम रह चुका है उत्तर प्रदेश का, वो महिला अगर ये बोलती कि मैंने 51,000 रुपए की चेन बेची और मैंने वो मंदिर में डोनेट दिया, जब हम स्वाभाविक है कि हम पूछेंगे ना कि भाई तुम इतने बड़े घर की रसूखदार घर की व्यक्ति हो और तुमने 51,000 रुपए अपनी चेन बेच करके दिए, स्वाभाविक प्रश्न तो उठेगा। और हमने ये भी कहा कि तुमने अगर 51,000 रुपए भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए दान। लेकिन अगर 51,000 प्रमाणित कर दो कि 51,000 रुपए तुमने भगवान के मंदिर में चढ़ाए हैं, तो मैं तुम्हें 11 लाख मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, और केवल बोल नहीं रहा हूँ, करने की क्षमता है। 11 लाख नहीं, मैं अभी आपके चैनल से बोला मैं 11 करोड़ रुपए दूंगा, वो प्रमाणित कर। हाँ दूंगा, पैसों की कमी नहीं है यहाँ। समाजवादी पार्टी ने क्या किया है इस देश के लिए? राम भक्तों पर गोलियां चलाई है, राम भक्तों पर गोलियां चलाई। उस पार्टी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी वो आप समझिए। वो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव जो सपा का प्रमुख था, उन्होंने कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आपके बयान जो है बड़े विवादित होते हैं। एक बयान और मैंने अभी देखा था, तो उसमें आप बोल रहे थे ईद पर टोपी पहनने वाले हिंदुओं से कहना चाहूंगा महिला दिवस पे ब्लाउज और पेटीकोट पहनना शुरू कर दें। बताइए, ये साहब जिनके लिए आज आपको यहाँ मेरे साथ डिबेट करना पड़ रहा है, हम डिबेट कर रहे हैं, वो व्यक्ति टोपीधारी लोगों के साथ बैठ करके अगर चर्चा करता है, जो नॉनवेज खाने वालों के साथ उठता बैठता है, जो गोमाता को काटते उनके साथ अगर वो बैठता है, जिसकी पार्टी ही राम भक्तों पर गोलियां चलाती है, जिसकी पार्टी पूरी झूठी बुनियाद पर खड़ी है, जिसकी पार्टी अगर साधु सन्यासियों को टारगेट करती है, जिसकी पार्टी में यह शब्द बोला जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि लड़कों से बलात्कार, उस पार्टी के साथ में अगर ये व्यक्ति जुड़ा है तो स्वाभाविक है मैं टारगेट पर रहूंगा। जैन मंदिर के सामने चिकन मटन पका करके खाया था किसी विशेष पार्टी ने मुंबई में, किस जैनियों ने आवाज उठाई थी? मैंने आवाज उठाई थी। जमीनी स्तर पर काम भी करता हूँ, जमीनी स्तर पर सारे कार्य करता हूँ, और राजा को युद्ध के मैदान में उतरने की जरूरत नहीं होती। मेरे अनगिनत शिष्य है, अनगिनत। और ये भाई लिख रहा है कि मेरी जान को खतरा है आचार्य सूर्यसागर महाराज से। भाई मैं तो भावनाओं से भी किसी की हत्या नहीं करता। खुल के बोलते हैं और खुल के अपनी बात रखते हैं, बिल्कुल दबंगता के साथ। बहुत ही कम जैन मुनि होंगे जिस तरीके से ये बात रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि 1% कोई जैन मुनि इतने खुल के और इतने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखते हो। लेकिन कभी कभी इनकी भाषा विरोध में बदल जाती है और उसका कई लोग विरोध भी करते हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता है सुदीप जैन, जो मेरठ में खुल के आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज के खिलाफ आपका क्या कहना है? उनका कहना है ये जैन मुनि की मर्यादा से बाहर जाके आप बात कर रहे हैं। रिंकेश जी, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद की चर्चा करेगा, कोई भी व्यक्ति मुझसे वार्ता करता है, तो जैसे आपने मुझसे वार्ता का प्रारंभ किया तो मैंने जय हिंद बोला, वंदे मातरम बोला। मेरे रक्त के हर केवल मेरा देश है, और देश के प्रति अगर हमारा समीचीन रूप से है तो स्वाभाविक है वे लोग हमारे विरोध में खड़े जरूर हो जाएंगे जिनको राष्ट्रीय अस्मिता से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल उन्हें अपना पॉलिटिकल पावर ही बढ़ाना है, और पॉलिटिकल एजेंडे से अगर किसी भी संत को देखते हैं तो उनमें आपको राक्षस नजर आएगा, पिशाच नजर आएगा, बस। और क्या बोल सकते? मेरा तो व्यक्तिगत किसी प्रकार का किसी से विरोध है ही नहीं, और वो तो बच्चा है हमारे लिए, ना ही मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, ना ही मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला हूं। तो प्रकृति है, और प्रकृति हर व्यक्ति को वक्त के अनुसार ढाल देती है। वक्त है सोना, इसे नहीं खोना, करे इसका सही उपयोग तो मिट्टी भी बन जाती है सोना। वक्त ने दिया हमें यह बिछोना, कभी गादी तो कभी जमीन पर है सोना। यदि चाहते हो जीवन में कुछ बनना तो सीख लो वक्त के साथ चलना। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि जैन मुनि की चर्या एक अहिंसावादी होती है, और आप हमेशा हिंसात्मक गतिविधियों पे बात करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी कभी तो आप हथियार हाथ में लेके भी दिखाई देते हैं कि मोदी विरोधियों की छुट्टी कर देंगे। ना 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 ना, हथियार नहीं, उसे शस्त्र बोलते हैं। और हमारा धर्म है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन आगे का हम भूल गए। धर्म हिंसा तथैव च। अभी आपको एक उदाहरण बताता हूँ। किसी ने कहा मुझे कि जैसे कि महाराज जी आप हिंसा का समर्थन करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको।
द्विपायन मुनिराज थे जिनके श्राप से द्वारिका का अंत हुआ। क्रोध तो उन्हें भी आया होगा। कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिनकी वजह से उन्हें क्रोध आया, कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिनकी वजह से उन्हें श्राप देना पड़ा, कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि एक द्विपायन मुनिराज की वजह से पूरी द्वारिका का अंत हो गया। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव, जिनके दो पुत्र आपस में लड़ते हैं, भगवान भरत जो तद्भव मोक्षगामी थे और बाहुबली। अब ऐसा क्या प्रसंग आया कि एक व्यक्ति जो तद्भव मोक्षगामी है और उन्होंने अपना सुदर्शन अपने सगे भाई पर छोड़ दिया, तो मेरा क्रोध उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। और मेरा क्रोध केवल और केवल धर्म के, राष्ट्र के बचाव में है, ना कि किसी को टारगेट करने के लिए। मैं अक्सर यही कहता हूं कि शस्त्र तुम्हारी रक्षा करेगा। शस्त्र इसलिए उठा, गौ माता की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, स्त्री की रक्षा करने के लिए और स्वयं की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाओ, ना कि किसी की हत्या करने के लिए। और ना ही मैंने किसी की हत्या मेरे शस्त्रों के द्वारा की है। अगर कोई व्यक्ति मुझे इस प्रकार से टिप्पणी करता है तो वो अभी धर्म से विमुख है, अभी धर्म की परिभाषा से परिचित है। जी, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप कोई बात गुजरात में रह के कर रहे हैं, लेकिन उसी बात का असर पूरे देश के मुनियों पे, सत्संग पे पड़ता है, तो कभी-कभी मुनियों पे हमले भी हो जाते हैं। अभी 2 माताजियों को के जी, मैं उसके लिए जवाबदार नहीं हूं। जवाबदार जैन समुदाय है। उल्टा मैं जो कर रहा हूं उसके वजह से कहीं ना कहीं जैन समाज की सुरक्षा हो रही है। क्योंकि सनातन, अभी आपने देखा होगा, मैं तो उस बंदे के वॉल पर कभी जाता नहीं, पर कभी कभी एक चक्कर मारने के लिए चला जाता, क्योंकि उतना समझता नहीं। आपने अभी देखा होगा कि मैं जब लाइव, अभी मैं बाहर से आ रहा था और सीधे आकर के आपके साथ में चर्चा करने के लिए मैं बैठ गया, तो मैं उसके वॉल पर ऐसे ही चक्कर मारने के लिए गया, तो अधिकतर सनातन समाज, अधिकतर हिंदू समाज उसको ट्रोल कर रहा है, टारगेट कर रहा है। भाई तू कौन होता है प्रमाणित करने वाला कि वो जैन है या नहीं? कोई व्यक्ति लेबल लगा करके नहीं आता है, ठीक है? मेरे अंदर क्या है ये मैं ही जान सकता हूं या मेरा विधाता जान सकता है। किसी को ये सर्टिफिकेट देने की तो आवश्यकता है नहीं कि तुम जैन हो या नहीं। सर्टिफिकेट मैं भी मांग सकता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैंने केवल राष्ट्र रक्षा के लिए बात कही है और मेरे स्टेटमेंट देश के गद्दारों के विरोध होते हैं। और ये समाजवादी पार्टी से प्रेरित व्यक्ति है। कौन? जिसका मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बच्चा है मेरे लिए और मैं तो उसको माफ कर दिया, मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं हूं। लेकिन मेरे लोग अगर लेते हैं तो वो उनका काम जाने, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। वो समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ने क्या किया इस देश के लिए? राम भक्तों पर गोलियां चलाई है, राम भक्तों पर गोलियां चलाई। उस पार्टी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी वो आप समझिए, और मेरा जैन समाज भी समझे। वो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव जो सपा का प्रमुख था, उन्होंने कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। जिस व्यक्ति की विचारधारा, जिस पार्टी की विचारधारा ऐसी है, क्या वो व्यक्ति उचित है, या फिर ऐसे लोगों से बचाने के लिए जो आवाज उठा रहा है वो सूर्य सागर गलत है? वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो रहे, अभी संसार में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले भगवान, वो ये कहते हैं कि सैनिक जो होता है वो मरने के लिए ही होता है, और हम सैनिकों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करना, लेकिन हमारी रक्षा वस्तुतः सिपाही करता है। हमारे लिए तो भगवान के समान है, वो भगवान नहीं है, पर भगवान के समान तो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे लिए सीने पर गोलियां चलता है। और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव अगर ये कहते हैं कि अरे सैनिक तो होते ही मरने के लिए, तो क्या सैनिकों का अपमान नहीं है? और अगर समाजवादी पार्टी इस प्रकार के कार्य कर सकती है तो मेरे जैसे व्यक्ति की हैसियत ही क्या है? मेरे खिलाफ तो इस प्रकार की टिप्पणियां तो होगी। लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ जो आवाज मुखर की है वो कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर नहीं की, उन्होंने सामाजिक प्लेटफॉर्म पर मेरठ में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप पे लांछन लगाया कि आप जैन मुनि की मर्यादा से बाहर जाके अपनी बातें रखते हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, जो मुनि की मर्यादा के लिए ठीक नहीं है। रिंकेश जी, ये सोशल मीडिया है। अगर कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ टिप्पणी कर सकता है तो मेरे पास पुख्ता सबूत है हमारे लोगों के विरोध में, हमारे पास पुख्ता जानकारियां हैं। क्या मैं भी उस व्यक्ति से नंगा हो जाऊं? मैं तो दिगंबर हूं, मैं नंगा नहीं हूं, वो नंगा है, मैं दिगंबर हूं। ऐसी जानकारियां मेरे वॉल पर फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए, ट्विटर के जरिए लोगों के पास मैसेज दे सकता हूं कि मेरे धर्म में ऐसी भी प्रवृत्तियां हैं, तो नुकसान तो मेरे ही धर्म का होने वाला है। मैं तो बेबाक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हूं और मैं एक निडर व्यक्ति हूं। मैं किसी भी प्रकार का भय नहीं खाता एक पाप के अतिरिक्त।
मैं पाप के अतिरिक्त किसी प्रकार का भय नहीं खाता। वो जी। पॉलिटिकल एजेंडा है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है। मेरे पास में ये पुख्ता सबूत है, पुख्ता जानकारी है कि सामने वाले व्यक्ति को प्रमोट किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, कि कहा गया कि आने वाले फरवरी महीने में या दिसंबर महीने जब चुनाव होगे तो हम तुम्हें प्रमोट करेंगे, तुम टारगेट करो जैन व्यक्ति पर। अगर उसकी जगह जैन की जगह कोई और हिंदू होता, सिख होता, मुस्लिम होता तो स्वाभाविक है कि ये वितंडवाद फैलता, पर एक व्यक्ति को खड़ा किया, जबकि मैं उसे जानता भी नहीं वो कौन है। कि आपने पहले अखिलेश यादव को और डिम्पल यादव को टारगेट किया राम मंदिर को लेके। डिम्पल यादव का बयान था कि मैंने भी 51,000 रुपए अपनी सोने की चैन बेचकर राम मंदिर में दान दी थी। तो उसके जवाब में आपने कहा मैं डिम्पल यादव को 11,51,000 रुपए दूंगा, 11 लाख मैं राम जी की तरफ से दूंगा और 51,000 रुपए मैं अपनी तरफ से उन्हें लौटाऊंगा जो भी उन्होंने राम मंदिर में दान दिए थे। तो टारगेट तो पहले आपने किया डिम्पल यादव और अखिलेश यादव को, उसके बाद क्यों समाजवादी आपको टारगेट कर रहे हैं? हाँ, मतलब यही हो गया ना कि ये पॉलिटिकल इशू है। भाई मैंने कौन सा असत्य काम किया है? मेरे को एक बात बताइए, जिस महिला, जो महिला 2 बार सांसद रह चुकी है, जिस महिला का पति 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुका है, जिस महिला का ससुर सीएम रह चुका है उत्तर प्रदेश का, वो महिला अगर ये बोलती कि मैंने 51,000 रुपए की चेन बेची और मैंने वो मंदिर में डोनेट दिया, जब हम स्वाभाविक है कि हम पूछेंगे ना कि भाई तुम इतने बड़े घर की रसूखदार घर की व्यक्ति हो और तुमने 51,000 रुपए अपनी चेन बेच करके दिए, स्वाभाविक है प्रश्न तो उठेगा। और हमने ये भी कहा कि तुमने अगर 51,000 रुपए भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए दान। लेकिन अगर 51,000 प्रमाणित कर दो कि 51,000 रुपए तुमने भगवान के मंदिर में चढ़ाए हैं, तो मैं तुम्हें 11 लाख, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ और केवल बोल नहीं रहा हूं, करने की क्षमता है। 11 लाख नहीं, मैं अभी आपके चैनल से बोला मैं 11 करोड़ रुपए दूंगा, वो प्रमाणित कर। हाँ दूंगा, पैसों की कमी नहीं है यहाँ, दूंगा। लेकिन जैन मुनि की तो जेब नहीं होती है। अरे जेब नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं होता है। इतने बड़े, मेरा कोई बैलेंस नहीं है मेरे लिए। मैंने तो 11 करोड़ तो मामूली रकम बोला है। अगर मैं आवाज कर दूं ना रिंकेश जी, तो यहाँ पैसों की बात वाले लोग हैं। मेरा कोई जीपे नहीं है, मेरा कोई वो फोन पे नहीं है, ना मैं इन कामों में पड़ता हूँ। मैं काम करता हूँ सोशल, लेकिन मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं अगर कहूँ तो मैं पैसों की बारिश करवा दूं लोगों के लिए, लेकिन अगर वो मुझे असत्य प्रमाणित करते हैं। दूसरी बात, वो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन ये धार्मिक मसला है। मैं तुम्हारे लिए धर्मगुरु हूँ। सम्राट सिरेनिक जिन्होंने 60,000 प्रश्न पूछे थे भगवान महावीर स्वामी के समवतरण, है ना, याद है ना, 60,000 सवाल पूछे थे। उनके सम्यक दर्शन की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से 2 देवता आते हैं। एक देवता मुनि का रूप धारण करते हैं और एक देवता गर्भवती आरिका का रूप धारण करते हैं वहां। और वो जो मुनि है वो मछली मार करके कमंडल में डाल रहे हैं। आपने सुना तो होगा ना सम्राट सिरेनिक चरित्र में। तो वहां पर वो आने के बाद पहले तो नमोस्तु करते हैं ना, द्रव्य रूप से साधु तो है ना, द्रव्य रूप से तो साधु तो है ना, भाव रूप से आप क्या हो, भाव रूप से मैं क्या हूं, भाव रूप से वो क्या, ये तो केवली गम्य विषय है। पर द्रव्य रूप से मैं तो दिगंबर हूं ना। और अगर कोई ये बोलता है कि मैं तो मुनि ही नहीं हूं, तो एक दिन की चर्या तुम करके दिखा दो हमें, हम तुम्हारे अनुसार जीवन भर चर्या करेंगे। लेकिन आपके बयान जो है बड़े विवादित होते हैं। एक बयान और मैंने अभी देखा था, तो उसमें आप बोल रहे थे, ईद पर टोपी पहनने वाले हिंदुओं से कहना चाहूंगा महिला दिवस पे ब्लाउज और पेटीकोट पहनना शुरू कर दें। तो एक मुनि की भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल असत्य क्या है? हमारा धर्म सबसे बड़ा महान है, सनातन धर्म महान है, हिंदू धर्म महान है। जिस धर्म में उत्सवों के समय खीर पूरी बांटी जाती है वो धर्म है, लेकिन जिस धर्म में रक्त बहाया जाता है मैं उसे धर्म नहीं मानता, उसको एक मान्यता मानता हूँ, मजहब मानता हूँ। फिर हमारे लोग जो, अभी आप बताइए, ये साहब जिनके लिए आज आपको यहाँ मेरे साथ डिबेट करना पड़ रहा है, हम डिबेट कर रहे हैं, वो व्यक्ति टोपीधारी लोगों के साथ बैठ करके अगर चर्चा करता है, जो नॉनवेज खाने वालों के साथ उठता बैठता है, जो गोमाता को काटते उनके साथ अगर वो बैठता है, जिसकी पार्टी ही राम भक्तों पर गोलियां चलाती है, जिसकी पार्टी पूरी झूठी बुनियाद पर खड़ी है, जिसकी पार्टी अगर साधु सन्यासियों को टारगेट करती है, जिसकी पार्टी में यह शब्द बोला जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि लड़कों से बलात्कार तो हो जाते हैं, उस पार्टी के साथ में अगर ये व्यक्ति जुड़ा है तो स्वाभाविक है मेरे टारगेट पर आऊंगा। और मैंने तो सत्य ही कहा है, मैंने कहा कि अगर तुमको महिला दिवस पर, जागतिक महिला दिवस पर तुम वो भी पहनो, अगर तुम वो करते हो तो उसमें मैंने गलत क्या कहा है?